ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੂੰ ਮੇਰੋ ਪਰਬਤ ਸੁਆਮੀ, ਓਟ ਗਹੀ मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरत, रख लीनी हारों ने गुरपुरा मेरी राख ली, अमृत नाम हृदय जन्म जन्म की मैल गई। जागत जोत जप निस्वास, एक नाम नैक नानक, पूर्ण प्रेम प्रतीत सद, व्रत गौर मणि मठ भूल न मन, तीर्थ दान दया तप संयम, एक ज्ञान एक पछाण, पूर्ण जोत जगत घट, तब खालस ताहे निखालस जान। परम सन्मान जो सच्चा अमर सच्ची पातशाही के मालक धन साहिब गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जिन्हां ने पावन पवित्र मुबारक गुरु शक्ति चरणों में जुड़ के खालसा प्रगट दिवस मनाने आए गुरमुख प्यारे खालसा साध संगत जी, आओ सतगुरु महाराज की बख्शी हुई फतेह प्रवान करो। सारे आपको जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। रात के दीवान के विच सतगुरु जी के इस बख्शे हुए सवैये की विचार आरंभ की है। जागत जोत जपै निस्वासर, एक बिना मन नए बिना अन। जिथे सतगुरु महाराज ने कृपा करके सानू जीवन के विच बहुत वड्डियां बख्शिशां कीतियां, उथे नाल साडे जीवन की एक मर्यादा भी पैदा की। क्योंकि जिस जीवन के विच मर्यादा है, जिस जीवन के विच असूल नहीं हैं, सिद्धांत नहीं हैं, वो जीवन भी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। हुण हवा चलती है, हवा साडा जीवन है, जीवन का आधार है। हवा रुक जाए साडा जीवन खत्म हो जाए। पर हवा है जिस वेले बेकाबू हो जाती है, किन्नियां हनेरी चक्कर चल रहे हैं, नुकसान कितना होता है। पानी कितना जिस वेले मर्यादा दे विच है, पानी साडा आधार है, जीवन है। पर जीवन जिस वेले पानी बेकाबू हो जाता है, हड़ आ जाते हैं, बाढ़ आ जाती है। अग जी है सुखदाई है, जिस वेले मर्यादा असीं भुल नहीं सकते। पर जिस वेले अग बेकाबू हो जाए, देखो कितना नुकसान करती, बहुत बड़ा नुकसान। इसी तरह साडा जीवन है गुरु प्यारिओ, जे साडा जीवन मर्यादा विच है, असीं भी सुखी हाँ, परिवार भी सुखी है, समाज भी सुखी है, कौम भी सुखी है, देश भी सुखी। जे साडा जीवन मर्यादा विच नहीं है,
ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਕੌਮ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗੀ, ਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸ ਵਾਸਵ, ਵਾਸਵ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਿਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੋਜ਼ ਛਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਰੋਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਕਿਆ ਰੱਤੀ ਭਾਰ ਤਿਲ ਮਾਤਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਨਾ 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਦਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਦਰੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਜੋ ਈਸਾ ਮਸੀਹ ਹੈ वो प्रभु का बेटा है, जो ईसा मसीह है वो प्रभु का बेटा है। एक बार 3-4 बार उन्हें आख्या। एक बुजुर्ग संगत में बैठा हुआ खड़ा हो गया, वो कहने लगा पादरी जी एक गल का जवाब दो। कहने लगे दसो, कहने लगा मैंने दसो ईसा मसीह प्रभु का बेटा है, प्रभु मर गया? कहने लगा नहीं प्रभु का नहीं मरता। कहने लगा साढ़े पंजाब के रिवाज है जिन्हें तक प्यो है उन्हें तक पुत्र को खत्मदारी नहीं दी जाती। पुत्र प्रभु नहीं बन सकता, प्यो ही प्रभु है। जिहड़े लड़ सानू लाया ना गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने, बाप हमारा सत चिरंजीवी, भाई हमारे सत ही जी। जो सानू गुरु साहब ने महाराज ने कृपा कर दी, असी पिछले समा बतीत कर लिया, अगला आने वाला समा होएगा साडे बच्चे भी बतीत करनगे, ते बाप तो साथ ही रहेगा ना गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज। बाप हमारा सत चिरंजीवी, गुरु ग्रंथ साहब शब्द गुरु है, नहीं मरता। एक और बेनती करते हैं, जेडे कहते हैं ना अज साडा जन्म दिन है, ते गुरु ग्रंथ साहब जी को परसों जेड़ा जन्म दा ना मर जाता है। जो जन्मे सो जानो मूआ, जिहड़ा जन्म होया ना मौत जरूर आएगी। खालसे का जन्मदिन नहीं है, खालसा अज प्रगट होया है। खालसा तो पहला भी सी, तुसीं सहज पाठ करते हो, कबीर साहब कहते कहे कबीर जन भय खालसे प्रेम भगत ले मिलाकी। खालसा तो गुरु ग्रंथ साहब के विच भी शब्द है, सिरजना तो गुरु नानक साहब महाराज करके अज के दिन गुरु साहब ने खालसे को प्रगट किया श्री केसगढ़ आनंदपुर साहब की धरती से। बड़ी बरीकी के आले दुआले देखा करो, आनंदपुर साहब जाओगे ना तो जिस वेले आनंदपुर साहब आता तो बाद जो मेन रोड है उसे कदे खड़ के देखो, सामने एक पिंड है, उस पिंड का नाम की है, बोर्ड लगे हुए, पिंड का नाम है मोया की मंडी, मोया की मंडी। पर वो सामने की है केसगढ़ साहब, जिथे जीवन मिलता है, जिथे जीवन की दात सबको देता है, अमृत की दात देता है। अमृत शब्द की है, क्योंकि सब तो बड़ा साढ़े अंदर डर है मौत का, मृत्यु अगेतर ऐड़ा रख गया। अलग अलग लोगों ने आख्या भी आ चीज पियोगे तुम मरोगे नहीं। गुरु साहब ने यह सानू लालच नहीं दिता, कहते जरूर मरोगे।
शरीर करके मरोगे, पर जे अमृत लाओगे तो शरीर करके नहीं, तुसी आत्मा करके जीवन भर दे विच अमर हो जाओगे। अमृत पीवे अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुण पास। तुसी तो पानी पढ़ते हो ना, सहज पाठ करते हो। अमृत शब्द गुरबाणी दे विच बहुत बारी आया। अमृत शब्द दुध वास्ते भी आया, अमृत शब्द भोजन वास्ते भी आया, अमृत शब्द शुभ गुणों वास्ते भी आया, अमृत शब्द नाम वास्ते भी आया, अमृत शब्द बाणी वास्ते भी आया। लेकिन एक उदाहरण दे दो, जिथे भोजन वास्ते अमृत आया उत्थे लिखा गुरु साहब ने कहते जह प्रसाद शक्ति अमृत खाए। जिथे दुध वास्ते आया उथे गुरु साहब कहते पशु मिले चंगियाइयां खड़ खावे अमृत दे। जिथे शुभ गुणों वास्ते अमृत शब्द आया कहते इस देही अंदर पांच चोर बसे, काम क्रोध लोभ मोह हंकारा अमृत लुटे। साडे शुभ गुणों अंदर लुट रहे, अमृत लुटे मनमुख नहीं पूछे कोई ना सुने पुकार। ये पता भुल जाइए किसी असी बाहरों ककार पाले असी अमृतधारी हो गए, नहीं, असी उधर अमृतधारी होवांगे जिदन वही बाणियां पढ़ना शुरू करांगे, जिदन उस बाणी का रोज अमृत छकांगे, रोज अमृत बाणियां पढ़ांगे। ते गुरु साहब महाराज ने कृपा की, फिर नाम वास्ते अमृत आया। कहते अमृत नाम परमेश्वर तेरा जो सिमरे सो जी। अमृत नाम निधान है मिल पीवो भाई। अमृत शब्द बाणी वास्ते भी आया। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन हो गए परम गत हुए। पर अमृत किथे है? गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दस रहे आ, कहते अंदर ही है। नानक अमृत मने माहे, अमर अंदर है। किन्ना का अमृत है अंदर? कहते अंतर अमृत खूटा भरया, अंदर खूह भरया पे अमृत का। शब्द काढ़ पिए पनहारी, किथे अमृत है? घर ही में अमृत भरपूर है, मन साध ना पाए। हुण सवाल ही पैदा होता है भी इन्ना कुछ अमृत है ते बाहरों अमृत छकण की लोड़ की है? बाहरों अमृत छकण की की लोड़ है? अमृत इन्ना है। और दुध है ना, दुध ते दुध दे विच तां मक्खण होता है, पर मेहनत करनी पैंदी है। दुध दे विच मक्खण है, पर उन्होंने प्राप्त करने लई गुरु साहब कहते हैं एक बिद इन बिद अमृत पीवो भाई। ते वो अमृत प्राप्त करने लई मेहनत करनी पैंदी है, मक्खण प्राप्त करने मेहनत करनी पैंदी। असीं सारे जानते हैं कि धरती के थले पानी है, पर हरेक जगह पानी नहीं पीन लग जाते। जिथे आपां बोर करते हैं पानी निकलता है। वैसे तुसीं सारे जानते हो पुराने समय में नलके होंदे सी, हैंड पंप। किसी वे पानी थले उतर जाता सी, उपरों कहते पानी पाओ, फिर थले वाला पानी भी ऊपर आ जाए। अंदरले अमृत की उधर समझ आएगी जब असीं बाहरों तौर पर अमृत पान करना। हरेक लकड़ दे विच अग है, पर दिखती नहीं। जो बाहर अग लाने तो अग भड़ के पूरे जंगलों के जंगल सड़ जाते। अंदर अमृत है, उन्होंने प्राप्त करने लई मेहनत करनी पड़े। कितों मिलेगा अमृत? साहब जी महाराज गुरु अमरदास जी का भी अज गुरतागति दिवस है। सतगुरु कहते सुर नाल मुन जाने अमृत खोज ते कितों मिलेगा? गुरु के मिलाप के नाल। जिन्हें तक असीं गुरु वाले नहीं बनते उन्हें तक इस अमृत की समझ नहीं आई। मैं 3-2 प्रमाण दे रहे। सुर नाल मुन जाने अमृत खोज ते सो अमृत गुर ते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन। गुरु के कोलों मिलेगा अमृत, गुरु के नाल गुरु के सुमेल के नाल अमृत मिलेगा। जिस जल के कारण तुम जाके आए सो अमृत गुर पाही कियो। उन्हें प्राप्त करने की करना?
सो जो बेस भेद चतराई दुखदाए फल नाही जियो मन रे थिर रहो मत कत जाही जियो बाहर ढूंढत बहुत पावे घर अमृत घट माही। गुरु के सुमेल के नाल अमृत प्राप्त होएगा। किदा प्राप्त होएगा? गुर पूरे मेरी राख लई अमृत नाम हृदय में दीनो जन्म जन्म की मैल गई। गुरु ने अमृत देना है, गुरु ने कृपा करनी है, गुरु ने बख्शिश करनी। गुरु की बख्शिश के नाल ये अमृत की प्राप्ति है। कह रहे गुरु कलगीधर पातशाह कहते जिहड़ा जीवन मर्यादा दे विच नहीं है, सानू मर्यादा दे दी गुरु साहब महाराज। कहते जब तक खालसा रहे न्यारा तब तक तेज दियो मैं सारा। जब है कहे विपरण की रीत मैं न करूं इनकी पर। क्योंकि अज तुहानू भी बथेरे लोग मिल जाएंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਰਸਾ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਰਸਾ ਵੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੱਕੇ ਗਏ ਨਾ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼। ਆਸਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ? ਡੰਡੇ ਨੂੰ। ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਢਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਜੈਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਤਾ ਖੇਡਦੇ ਸਨ, ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕਦਮ ਥੋੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਕੱਢੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ, ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 239 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। 239 ਸਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੇ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਸੀ 30 ਮਾਰਚ 1699 ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ 20,000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ। 20,000 ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। 80,000 ਦਾ ਕੱਟ ਸੀ, 80,000। ਹੁਣ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ 100-200 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਕਾਰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ 20,000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। 20,000 ਕੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, 20,000 ਕੰਘੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਕਛਹਿਰੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। 40,000 ਕਛਹਿਰਾ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਬ ਹਮਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਆਓ ਵੰਸ਼ ਏਕ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਪਾਣੇ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਗੁਲਾਮ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਫਤਿਹ ਕੱਟੇ ਆ। ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਲ ਜਿਪਤ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ 3-4 ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਤੋਂ ਹੈ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਏ ਜੀ ਬੱਕਰੇ ਬੰਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ,
गुरु साहब ने सिर्फ स्टेज बनाई सी, कोई तंबू नहीं लाया सी, और सारे के सामने ही गुरु साहब ने धड़ा के नालों सीस अलग किए सन। अज असीं लोग साइंस है कितना हो सकता है कि बड़ा सोहना किसी ने जवाब दिता सी, कहता पाक नबी जब महशर वेले मूही खल्क जगा सकता है, जदों ईसा एक माई का मोया पुत जवा सकता है, शिवजी जदों गणेश के तन ते हाथी का सुंड ला सकता है, राम के लक्ष्मण मुंह चोचे मुड़ के होश विच आ सकता है, जो दुनिया ते हो नहीं सकता वो भी किया जा सकता, फिर गुरु गोबिंद सिंह भी मोया विच मुड़ के जिंदगी पा सकता है। कि गुरु सतगुर मेरा सब पाले, सतगुर मेरा मार जीवन, सतगुरु जीवन देने वाला। कह लगे जी अज शस्त्रों की की लोड़ है। मैं बेनती कर रहा सी, पुरातन समय में चले गए, हिंदुस्तान के ऊपर सब तो पहला हमला होया सी मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में हमला किया हिंदुस्तान। कितने बंदे लेके आया सी? गिनती है 117 बंदे लेके आए। इस हिंदुस्तान की जिहड़े अज सानू अखां दिखा रहे हैं ना लोग, उन्हां दी बहु बेटियां जिन्हां दी गिनती 4000 गिनती हिंदू बहु बेटियां नूं चुक के लै गया। जे उन्हां दे विच अणख हुंदी ते ओह लोकरा मार मार के 117 बंदियां नूं जख्मी कर सकदियां सी। 117 बंदे की होंदे 4000 के सामने ताकत कोई। जे किसी ने आवाज चुकी है, जे किसी ने जुल्म के खिलाफ आवाज चुकी है, तुहाडे गुरु घर के विचों चुकी गई है। अज जिहड़े कह रहे हैं ना, अज भी कह रहे हैं कि सिख क्यों बार्डर पे बैठे दिल्ली के, पंजाब ही क्यों अगे है। गुरु नानक साहब ने आवाज उठाई सी ते कहा सी राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते, जिहड़े उन्हां दे नाल लड़े होए कुत्ते लोग हैं। सर्व धर्म कोई सब कोई कूड़ फिरे प्रधान मिला लो, पाप की आया चोरी मंगे दान मिला। इन्हीं की जुर्म नहीं हो रहा, अज भी जुर्म हो रहा। जिहड़ा राजा बैठता पाप करता है, राजे पाप कमाते उल्टी बाढ़ खेत को खाई। अज अपने आप को संभालने की जरूरत है, अपने इतिहास को पढ़ने की जरूरत है, अपने इतिहास को बच्चों को दसने की जरूरत है। असीं कित्थे खड़े हैं? जितना इतिहास को पढ़ोगे, गुरबाणी के नाल जुड़ोगे, बहुत साडा अनकीका इतिहास है। असीं बंगालना खत्म कर देती लोगों। कोई भी बंदा स्टेजा पे कुछ भी बोल रहा है, असीं उन्हें मना नहीं करते। पुरातन समय दे विच गुरु के सिख होंदे सन। मैं एक रागी सिख होया भाई जवाला सिंह जी, 1875 की मैं गल कर रहा। 1875 उन्होंने कितनी जुर्त होगी, किसी ने पढ़ ली हो 3 किताबां उन्होंने रागी जवाला सिंह की। जुर्त होंदी सी कित्थे कोई गुरु के खिलाफ बोलता सी ते तन के खड़ जाते सी। दरोली पिंड है मोगे दे कोल पंजाब दे विच। भाई साहब भाई जवाला सिंह की कीर्तन करन गए। उस तो उन्हां तो पहला थोड़े दिन पहला उत्थे तुसीं बड़भाग सिंह का भी नाम सुनिया होना, धीर वालियां दे विच होया। उस पिंड दे विच आया सी, उत्थे उहदे भी चेले सन। अज भी बथेरे चेले हैं, पर बगारन वाले बहुत घट है। उस वेले एक चेला खड़ा हो गया, कहते तुहाडे गुरु गोबिंद सिंह ने की किया? कहने जो गुरु गोबिंद सिंह ने किया वो किसी ने किया ही नहीं, ना कोई कर सकता। जो गुरु गोबिंद सिंह ने किया वो कोई नहीं कर सकता। कहने लगे साडे गुरु आए सी बड़भाग सिंह जी, उन्होंने इस अंब के दरख्त के विच तीर मारे। देखो कितनी दूर अंब का दरख्त। एक उत्ते कमजोर जिहा बुजुर्ग बैठा सी निहंग सिंह, वो खड़ा हो गया। वो कहने लगा वो तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं छड्ड दे, तू मेरी गल कर, कित्थे तीर मारना? उस निहंग सिंह ने तीर मारिया, बड़भाग सिंह ने मारिया सी तो विच फस गया सी ना। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ। ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦਾ ਕਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੈਚੂ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਗਾਪੁਰ। ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਖਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ ਚੀਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਟੇਚੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। मैं फिर बेनती कर रहा, जन्म दिन नहीं है साडा, खालसा प्रगट होया है। जिदा बाणी पढ़ते हैं, सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धोंदे जग चानण हो। असीं पढ़ते हैं, बाणी दे विच पढ़ते हैं, रोज पढ़ते हैं, आ गया भई अकाल की तवे चलायो पान सब सिखण को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ की मान्यो प्रगट गुरां की। वाह प्रगट्यो मर्द अगमड़ा परिणाम अकेला, वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुर थे। सिख प्रगट होया है, खालसा प्रगट होया, खालसा काल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्मा की फौज। ये भी अज के दिन नाम खालसा नहीं दिता, खालसा का गुरबाणी दे विच शब्द है, और कबीर साहब का गुरु नानक साहब तो पहला उन्होंने जन्म होया, कहे कबीर जन भाई खालसा। तो ये सानू अज के दिन जरूरत है, सोचने की जरूरत है। अरदास करिए गुरु महाराज के चरणों के विच, बेनती करिए गुरु साहब महाराज के चरणों के विच, असीं उस गुरु के सिख हां, सब गुरु के जिहड़ा बाप हमारा सत चिरंजीवी, भाई हमारे सत ही। आगे जाओगे, अगे अपनी औलाद आएगी, बच्चे होंगे, ग्रंथ मिलेगा, उन्होंने भी गुरु ग्रंथ मिलेगा, इन्हों बाप मिले। असीं रोज कुछ मंगते हैं, रोज मंगते हैं, अज भी कुछ मंग के जाओ, अज खालसे का प्रगट करे सके। असीं दुध मंगते हैं, मिलता है, पुत मंगते हैं, कारोबार मंगते हैं, धन दौलत मंगते हैं, सारा कुछ गुरु दिंदा है। पर अज मंग के जाओ कि सतगुरु महाराज बिन दुख होर के मंगना, सिर दुखा के दुख देह नाम संतोखिया उतरे मन की। दोनों चीज़ां सिख दे कोल चाहीदियां, बाणी अते बाणा। बाणा पहला एक बेनती करके मैं समाप्ति कर रहा हूँ। बच्चा जन्म लेंदा ना, छोटा बच्चा, तो उन्होंने देखा कहता भी ये श्वास चलते हैं, कि कहते भी बच्चा जीवदा, बच्चा बोलता तो समझा जाता, फिर वो हाथ पैर देखे जाते हैं, ये अंगहीनता नहीं है। तो जे सिख बाणी पढ़ता है, अंदरों तो जीदा है, पर बाहरों अंगहीन। जे मेरे वाला बाहरों करपाना भाई फरदा है, असीं बाहरों का साबत सुनता पर अंदरों मुड़ते हैं। ये बाणी भुल गई, जै तन बाणी विसर जाए जो पक्का रोगी। अमृत एक दिन छकना है, अमृत रोज छकना है। जिहड़ियां बाणियां अमृत संचार वास्ते पढ़िया जांदियां, सानूं पढ़न वास्ते दित्तियां जांदियां। ते आदि बहुत भागा वाले हो, बहुतार गिणती दे विच आपकी अमृतधारी हो। फिर बेनती आपकी दे चरणों दे विच, जिन्हां ने अजे तक गुरु साहब की इस अमुल दात को प्राप्त नहीं किया, वडमुली दात है, तो असीं अमृत की दात को प्राप्त करिए, गुरु वाले बनिए, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के परिवार के मैंबर बनिए। शुरू किया उसदियां दो पंक्तियां हैं, वो रात के दीवान के विच आपां समाप्ति करांगे, क्योंकि लाइव सर म्यूजिकल ग्रुप दिल्ली सरदार कुलतार सिंह जी, मास्टर कुलतार सिंह जी, सरपंच सिंह जी, पंथक सेवक भाई परविंदर सिंह जी भाटिया रायपुर वाले, उन्होंने सहयोग के नाल आपकी फेसबुक के ऊपर लाइव भी देख रहे हो। ये रात के दीवान के विच आपां अगला शब्द दी पंक्तियां के अर्थ करांगे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां, बुलाओ फतेह। सारे आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू